ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो शनि की वक्र अवस्था है 23 मई से लेके 11 अक्टूबर तक, उसके बारे में मैंने अलग-अलग राशि के लिए वीडियो बना दी है। उसमें से अगली राशि बनती है वृश्चिक राशि। ये वृश्चिक राशि किसकी राशि है? मंगल की राशि है। मंगल बहुत तेज ग्रह होते हैं और बहुत पावरफुल ग्रह होते हैं। इनको सेनापति की पदवी मिली हुई है, जबकि शनि इसके विपरीत हैं। शनि को यम, काल, दुखों का प्लैनेट कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है। वैसे तो ये राक्षस श्रेणी में आते हैं, मंगल क्या है देवता श्रेणी में आते हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है इन दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी आपके किस भाव में आ रहे हैं ये देखना होगा। और वृश्चिक राशि में क्या है, चंद्रमा नीच ज़रूर रहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा प्रभाव चंद्रमा का भी इस राशि में देखा गया है। इस समय ये मकर राशि में और श्रवण नक्षत्र में वक्री होने वाले हैं 23 से लेके 23 मई से और 11 अक्टूबर तक। तो जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में होता है तो उसकी चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है। यदि शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाएगी, अगर अशुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी अशुभता में वृद्धि हो जाती है। शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये 3, 6, 11 भाव में अच्छा फल देते हैं और 10वां भाव इनका कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो इनका अपना ही कारक भाव है। इसलिए 4 भाव में अगर आ रहे हैं गोचर में ये और चंद्रमा के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो चंद्रमा की स्थिति भी देखनी चाहिए। चंद्रमा आपकी या चार्ट में या आपके नेटल चार्ट में या हॉरोस्कोप में कहाँ विद्यमान है। तो इस तरह से आप कुल मिला के और ग्रह स्थिति को जोड़ के फिर समझ में आना चाहिए। ये जो देखे जाते हैं गोचर, ये ज़्यादातर लंबे समय तक होने वाले चंद्र राशि से देखे जाते हैं। अगर आप लग्न से भी देखते हैं, अगर चंद्र राशि नहीं है, तो मिला के देख सकते हैं। शनि हमारे जीवन को लगभग 30 वर्ष तक प्रभावित करते हैं, कभी साढ़े साती के रूप में, तो कभी ढैया के रूप में। इस समय 2 राशियों पे ढैया चल रहा है, मिथुन और तुला पे और 3 राशियों पे साढ़े साती, जैसे धनु राशि पे और मकर राशि पे और कुंभ राशि पे। अभी साढ़े साती का प्रभाव है, ये अभी लंबे समय तक रहने वाला है। यह ग्रह ऐसे होते हैं कि अगर आप सही में मतलब अपने मन से कर्म से और वचन से और अपने व्यवहार से सात्विक रहते हैं, किसी को सताते नहीं हैं, तो शनि किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और इनकी स्वयं की 2 राशि हैं। एक मकर राशि और एक कुंभ राशि। इनके लिए ज़्यादा परेशानी वाला समय नहीं रहेगा, लेकिन इनकी जो शत्रु राशि है, जैसे मैंने बताया कि मंगल इनके शत्रु ग्रह है। मंगल की 2 राशियाँ हैं, एक मेष राशि, एक वृश्चिक राशि। लेकिन अगर भाव अच्छा है तो फिर आपको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और अगर महादशा अंतर्दशा आपकी लग्नेश की चल रही है या शुभ ग्रह की चल रही है, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में जो स्थितियाँ चल रही हैं, तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि अब परिस्थिति पहले से और थोड़ी-सी खराब हो सकती है, विशेष तौर से भारतवर्ष में, अमेरिका में और मुस्लिम्स कुछ कंट्री हैं, वहाँ थोड़ी-सी और उथल-पुथल के वातावरण की स्थिति बनने वाली है। और अपने स्वयं के नेटल चार्ट में अगर ये देख लेना चाहिए कि अष्टक वर्ग में मकर राशि में कितने आपको बिंदु मिले हुए हैं, कितने पॉइंट मिले हुए हैं, ये भी देखना चाहिए। अगर आपके नेटल चार्ट में ये तुला राशि में है या मकर राशि में या कुंभ राशि में है, जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं ये। ऐसी राशियाँ अगर हैं और केंद्र में है या मूल त्रिकोण में भी हैं, तब भी आपको फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी राशियाँ जो कि इनकी परम प्रिय हैं, उनको ज़्यादा ये कष्ट नहीं होते हैं, देते ही नहीं हैं मतलब कि। अगर आप पेट्रोलियम, लोहा या चमड़े जैसे व्यापार में हैं आप, तो आपको और ज़्यादा लाभ पहुँचाएँगे। इस स्थिति का आपको फ़ायदा भी लेना चाहिए और अगर आपकी नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति नहीं है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ये थोड़ा-सा मैंने शनि के बारे में बताया है कि और आपके ये भी देखना चाहिए कितनी प्रबल है, मतलब अंश भी देखना चाहिए, किस राशि में ये बैठे हैं। ये सब मिला के देख के फिर अनुमान लगाना चाहिए। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि किसकी? शनि इस राशि में कहाँ आ रहे हैं आपके? वृश्चिक राशि में 3rd भाव में आ चुके हैं और श्रवण नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। 3rd भाव जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, इनका कारक भाव है। मंगल से दोस्ती ना होने के बाद भी आपके भाव में ये अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा सुखता लेके आ रहे हैं। 3rd भाव इनका कारक भाव है और ये अब जब वक्र हो जाएँगे तो आपके 2nd भाव के और अगले भाव 4th भाव को प्रभावित करने वाले हैं।
सेकंड भाव से देखते हैं धन, कुटुंब, वाणी, तो आपको धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी, अगर नेटा चार्ट में अच्छी स्थिति में है और महादशा, अंतर्दशा शुभ ग्रह की चल रही है। और वाणी भी कैसी हो जाएगी आपकी, काफ़ी प्रभावित हो जाएगी। तीनों घर को ये एक्टिवेट कर देंगे। इधर चौथे भाव से आपका क्या देखते हैं, भूमि, वाहन देखते हैं, माता का सुख देखते हैं, तो परिवार के सुखों में वृद्धि होगी, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो सकती है, भाई-बहनों से सामंजस्य हो सकता है और अगर कोई पैतृक संपत्ति का कोई मामला अटका हुआ था, तो आपके पक्ष में ये निर्णय आ सकता है। भाव को लेके अगर देखें तो आपको काफ़ी कुछ सौगातें लेके आ रहे हैं। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो इस समय आप ऋण भी ले सकते हैं क्योंकि आपकी इन 6वें भाव में मंगल हैं और मंगल आपकी स्वामी राशि है। अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो आप ऋण में भी अपना थोड़ा-सा भाग्य आज़मा सकते हैं और भाग्य से आपको हर एक जगह जितनी भी मेहनत आप करेंगे उतना आपको फ़ायदा देने वाले हैं। प्रत्येक राशि में क्या है कि गुरु की स्थिति भी इस समय काफ़ी अच्छी हो गई है। गुरु आपके कहाँ गए हैं? 4th भाव में, कुंभ राशि में आए हैं, उनकी दृष्टियों में अमृत होता है, जबकि शनि के लिए देखा कहा जाए कि शनि की दृष्टियाँ थोड़ी-सी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। वैसे तो खुद ही ये पापी क्रूर ग्रह हैं, पापी ही कह सकते हैं। क्रूर ग्रह में तो सूर्य और मंगल आते हैं और पापी ग्रह में राहु, केतु और शनि आते हैं। तो इस तरह से ये पापी ग्रह हैं, इनकी दृष्टियों में ज़रूर विष होता है, अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन इस समय सौभाग्य की बात ये है कि केवल एक दृष्टि को छोड़ते जो कि 7वीं दृष्टि है, चंद्रमा पे पड़ रही है, बाकी और 2 दृष्टियाँ एक बृहस्पति की राशि पे पड़ रही है और एक पड़ रही है तुला राशि पे। ये दोनों इनके मित्र हैं। तो चंद्रमा की राशि आपके हिसाब से मैं बताती हूँ, अलग-अलग दृष्टियों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे 3rd भाव में ये आ रहे हैं, तो इनकी एक तीसरी दृष्टि है आपके 5th भाव पे पड़ेगी, तो ये भाव बहुत अच्छा है। मतलब या मूल त्रिकोण है, इसलिए 5वें भाव पे जो आपको अगर कुछ अशुद्धता मिल रही थी, अशुद्धता से छुटकारा मिलेगा। एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है? भाग्य स्थान पे, तो भाग में वृद्धि होगी क्योंकि मूल त्रिकोण का है। ये दोनों भाव मूल त्रिकोण के हैं और एक 12th भाव पे पड़ रही है, जो कि उच्च दृष्टि है। भाव अच्छा नहीं है, लेकिन दृष्टि अच्छी है, तो ये मिला-जुला प्रभाव देगी। हालाँकि उच्च दृष्टि है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत राहतपूर्ण समय है आपके लिए और 5th से देखते हैं 5th भाव से देखते हैं मिला के, तो ये गुरु की है, तो संतान से, शिक्षा से या प्रेम प्रसंग में अगर आप इन्वॉल्व थे, तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और अगर आप कहीं कोई व्यापार कर रहे थे, उससे आर्थिक लाभ हो सकता है, आपका बैंक बैलेंस में भी वृद्धि हो सकती है और शत्रुओं पे भी मतलब आपकी मतलब आपकी विजय होगी या शत्रु शांत हो जाएँगे। अविवाहित का विवाह संपन्न हो सकता है। अगर आप संतान की कामना रखते थे, संतान सुख और संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान की उन्नति भी हो सकती है, सट्टा या लॉटरी से आपको लाभ हो सकता है। शिक्षा में नए अवसर की प्राप्ति होगी, हायर एजुकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं। तो ये 5वीं घर पे जो दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, उसका पूर्णतः आपको लाभ होगा। अब आ जाते हैं एक 7वीं दृष्टि जो कि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, ये भी मूल त्रिकोण का है। तो ब आपको तो मतलब आपकी क्या है कि जैसे मैंने बताया कि नीच ज़रूर रहते हैं चंद्रमा आपकी राशि में, लेकिन फिर भी चंद्रमा आपको फ़ेवर करेंगे, भाग में वृद्धि होगी, प्रत्येक कार्य में सफलता जहाँ आप हाथ डालेंगे, वहाँ सफलता प्राप्त होगी। भूमि, वाहन का भी लाभ हो सकता है, माता की हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है। तो ये इस तरह से भाग्य के अगर साथ होता है, तो बहुत से काम बनना शुरू हो जाते हैं। एक 10वीं दृष्टि आपके 12th भाव पे पड़ेगी, तो विदेशों से अगर देखें, वहाँ अगर संपर्क करें, तो आपके काम बन सकते हैं। आपके अधिकार क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो आपके पक्ष में होंगे और उससे आपका भविष्य निर्माण होगा। लेकिन क्या है, व्यय की अधिकता होगी और वो व्यय ऐसा होगा, आप अचल संपत्ति का निर्माण इस समय कर सकते हैं। जैसे शुरू में मैंने बताया कि आप ऋण लेकर भी अचल संपत्ति का निर्माण करेंगे, वो आपके लिए क्या होगा ये आपकी संपत्ति होगी, पूँजी होगी। उससे आपको आगे फ़ायदा होने वाला है। कुल मिला के 12th भाव से थोड़ा-सा व्यय अगर आप कर देते हैं और आपका भविष्य अच्छा बनता है, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। इनकी तुला राशि में इनकी स्वयं की मतलब फ़ेवरेबल राशि है, तो आपको सुख सज्जा पे आपके स्वयं के ऊपर खर्च कर सकते हैं इस समय। वरना अन्यथा आपके लिए कोई ज़्यादा हानिकारक कोई प्रभाव इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु की भी शुभता आपको प्राप्त होगी। आपके स्वामी राशि जो है वो मंगल अगर अच्छी स्थिति में है, उनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है या आपके
किसी और अच्छे शुभ ग्रह की महादशा चल रही है। पूरी तरह से आपके लिए ये फ़ेवर में है ये समय, इसका पूरा आप लाभ ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई परेशानी है और कोई ऐसी दुविधा है मन में, तो उससे दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, काली चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, जैसे छाता है, जूता है या उड़द की दाल है, ये आप दान कर सकते हैं। चंद्रमा का भी दान कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का, गुरु मंत्र और हनुमान उपासना आपके लिए सर्वोपरि है। ये आपके लिए जीवन पर्यंत है हनुमान उपासना तो। और इस समय जो स्थितियाँ हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं, उसमें आपको जो आप इस समय और राशि को मिला के भी देखना चाहिए। आपकी राशि के लिए कोई अलग बात नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का यूज़ करें और ऐसी चीज़ों का खाने-पीने सेवन करें जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़े और हर एक मतलब चीज़ का पालन करते हुए अपना स्वयं का, अपने परिवारजनों का जीवन कैसे बनाएँ, सुरक्षित बनाएँ क्योंकि बड़ा व्यथित होता है हम जब चारों तरफ देखते हैं जो माहौल बना हुआ है हम हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करें और हो सके तो एक बार 24 घंटे में एक बार सब लोग मिलके घर के सदस्य सब मिलके प्रार्थना ज़रूर करें क्योंकि सामूहिक जो प्रार्थना होती है, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, प्रभावशाली होती है। तो अगर नेटर चार्ट में भी अच्छी स्थिति है तो भी और नहीं भी तो भी, दोनों स्थिति में आपको ईश्वरीय आराधना इस समय करना चाहिए अपनों को और सारी दुनिया को बचाने के लिए। तो मैं भी कहती हूँ, इसलिए मैं आपको इस तरह की सलाह दे सकती हूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।